हासिल करना। मसीह यीशु के पाक और जलाली और जिंदा नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत में यूं मरकूम है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए तख्लीक नहीं किया कि हम गुनाह की गुलामी में रहें। हम फानी जहान में जब रहते हैं तो हम दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये जो जितनी इस जहान में चीज़ें बनी हुई हैं ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। खुदा ने जब हमें तख्लीक किया तो हम अपने गुनाह के बाइस वहाँ से निकालेंगे। यानी कि बागे अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वहाँ से हमें निकाला गया, लेकिन खुदा ने हमें फिर से रिक्रिएट किया जब उसने अपना बेटा, अपना पाक बेटा इस दुनिया में भेजा। लेकिन आज भी हम उसी तरह गुलामी में और गुनाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक हम गुनाह, बहुत बड़े गुनाह नहीं करते, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत से गुनाह पल रहे होते हैं जो हमें गुलामी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। जादूगरी, शहवत परस्ती, ज़नाकारी और जिस तरह इंसान का खून कर देता है, ऐसे बहुत से गुनाह हैं जो हमें खुदा की बादशाहत से दूर करते हैं। लेकिन अगर आपने खुदा की बादशाही को हासिल करना है तो जिस तरह हमारा खुदा, हमें क्रिएट करने वाला, हमें बनाने वाला खुद पाक है, उसी तरह हमें भी पाक बनना पड़ेगा। जब हम पाक होंगे तो यकीनन खुदा की बादशाही को देखेंगे। अगर हमारे अंदर से वो गुनाह नहीं ख़त्म होता तो हम इस दुनिया की जो दलदल है उसमें धंसते जाते हैं। खुदा ने जब हमें तख्लीक किया, बनाया, तो खुदा ने कहा, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरों महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। खुदा ने हमें कहा कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूरों महकूम करो। यानी कि हमने हुकूमत करनी है, लेकिन हम गुनाह की गुलामी में रहते हैं। हमने अपने आप को खुद गुलामी के हाथों में दे दिया है। हम गुनाह के गुलाम हैं, हम ज़ना के गुलाम हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। अगर औलाद नहीं होती तो हम गैर माबूदों के गुलाम बन जाते हैं। हम हर वक्त किसी ना किसी तरह गुनाह की गुलामी में ज़रूर रहते हैं। लेकिन खुदा जो है, जिसकी बादशाहत जो है अब्दी बादशाहत है, वो नहीं चाहता कि हम गुनाह के गुलाम बने, बल्कि वो चाहता है कि हम आज़ादी को हासिल करें और खुदा की बादशाहत को देखें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इब्रानियों का ख़त उसका 12 बाब उसकी 14 में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। हमने सबके साथ मेल मिलाप रखना है, लेकिन हमने गुनाह की तरफ नहीं जाना, हमने गुलामी की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने खुदावन को देखना है जो पाक है और जो चाहता है कि हम भी पाक दिल बनकर उसको देखें और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। इसलिए हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। जैसा कि खुदा ने हमें बहुत सारे हुक्म दिए हैं, हम ज़ना ना करें, हम चोरी ना करें, अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखें, अपने आप को गुनाह से पाक करें। जब हम अपने आप को पाक करेंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो यकीनन हम खुदा को देखेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, पतरस का पहला ख़त उसका 1 बाब उसकी 15 और 16 में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। अपने पाक बनना है, चाल और चलन को ठीक रखना है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब आप देखेंगे, अपने आप को पाक और साफ रखेंगे,
आपकी औलाद भी इसी तरह रहे गी, आपके इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे ही रहेंगे, आपके घर के लोग, आपके ख़ानदान के लोग, आपकी कलीसिया के लोग आपके चाल चलन को नोट करते हैं। जब आप खुद पाक होंगे जिस तरह हमारा बनाने वाला पाक है, तो इस चाल चलन को देखकर लोग भी इस रवैये को, इन बातों को अपनाएंगे और खुदा पर ईमान रखेंगे और बताएंगे कि ये खुदा के लोग जो हैं ये पाक हैं और हमने हमेशा पाकीज़गी में रहना है ताकि हम खुदा को देख सकें। और आगे लिखा है 16 आयत में, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा ने ये हमें हुक्म दिया है और कहा है कि पाक हो जिस तरह मैं खुद पाक हूँ। खुदा की ज़ात अक़दस जो है वो पाक है और खुदा हमें भी पाकीज़गी में देखना चाहता है हर वक्त हर जगह, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। आप कहीं भी चले जाते हैं खुदा वहाँ पर मौजूद है। खुदा आपको देख रहा है, उसकी आँख आपको देख रही है, इसलिए खुदावंद यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यकीनन अजीज़ बहनों और भाइयों, जब खुदा ने हमें रिक्रिएट किया, उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर भेजा। आज अगर आप खुदा के साथ पेवस्ता होना चाहते हैं, पाक बनना चाहते हैं, खुदा से दूरी जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, खुदा की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा कहता है कि पाक बनो, यानी कि रूह और पानी से नए सिरे से पैदा हो जाओ। नए सिरे से पैदा, जब आप बपटिज़म लेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, अपनी ज़िंदगी को पाक करेंगे, झूठ से, फरेब से, गाली गलौज से, जादूगरी से, हर तरह की वो बिद्दतें जो खुदा से हमें दूर लेकर जाती हैं, उनसे अपने आप को पाक करेंगे तो यकीनन आप खुदा की बादशाही को हासिल करेंगे। और नए सिरे से पैदा कैसे हुआ जाता है? जब हम तौबा करते हैं, बपटिज़म लेते हैं, खुदा के वादे को पूरा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम पाक हो जाते हैं और फिर हम गुनाह नहीं करते, फिर हम खुदा के पाक लोग बन जाते हैं। उसी तरह जिस तरह खुदा ने कहा कि जिस तरह मैं पाक हूँ तुम भी उसी तरह पाक बनो, ताकि खुदा की बादशाही को हम हासिल कर सकें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। यहाँ पर कितना खूबसूरत खुदा ने वादा किया है कि हर कोई जो खुदावंद से कहता है ए खुदावंद, दुआएं तो बहुत सारे लोग करते हैं और खुदावंद कहते हैं कि हर रोज़ शब रोज़ जब इंसान उठते हैं तो कहते हैं ए खुदावंद। लोग जो हैं वो हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही दाखिल होंगे जो खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं, जिन्होंने अपने आप को पाकीज़ा किया है, गुनाहों से दूर किया है, तौबा की है, बपटिज़म लिया है और नए सिरे से जो पैदा हुए हैं वो खुदा की बादशाहत में दाखिल भी होंगे, अब्दी बादशाहत को वो हासिल भी करेंगे, हवा में उड़कर वो खुदा का इस्तकबाल भी करेंगे और वो खुदा को देखेंगे, क्योंकि वो पाक दिल लोग हैं जो खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं। खुदा की बादशाही उन लोगों के लिए है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा करंथियों का पहला ख़त उसका 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत में यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडे बाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले जालिम लोग। यहाँ पर जब आप करंथियों का पहला ख़त उसकी 9 और 10 आयत का मुताला करेंगे तो वहाँ पर आप खुद अपनी ज़बान से इस कलाम को पढ़ेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। आप ज़रूर पढ़िएगा, मुताला करिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि जो अयाश लोग हैं, जो ज़नाकारी करते हैं, जो बुत परस्त हैं, जो चोर और लालची लोग हैं, शराबी लोग जो शराब बेचते हैं, जो शराब पीते हैं, जो शराब का काम करते हैं, जो अयाश हैं, जो गालियाँ बकते हैं,
जो जुल्म करते हैं वो लोग खुदा की बादशाही को खुदा ऐसे हरगिज लोगों ना से देखेंगे। सख्त नाराज नाराज होता है क्योंकि खुदा को ऐसे लोग पसंद नहीं, जो घमंडी हूँ, जो लालची हूँ, जो जनाकार हूँ, जो गुनाहगार हूँ, जो दूसरों पर जुल्म करते हूँ। खुदा ऐसे लोगों को कभी अपनी बादशाहत में जगह नहीं देंगे, क्योंकि खुदा की ज़ात अक़दस पाक है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, गलतियों का खत उसका 5 बाब उसकी 19 और 21 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। यहाँ पर भी देखिए, जब आप गलतियों का खत उसका 5 बाब उसकी 19 और 21 आयत का मुताला करेंगे तो आप खुद से पढ़ेंगे कि खुदा की बादशाही में वो कौन कौन से लोग हैं जो हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते और ना वो खुदा की बादशाहत के वारिस बनेंगे, क्योंकि खुदा पाक है, उसकी ज़ात अक़दस पाक है और वो हमेशा पाक रहेगा। खुदा की आँख जो है वो बदी को देख नहीं सकती, और ना नाच रंग करने वाले लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे, और ना उनकी मानिंद। खुदा कहता है कि मैं पहले से तुम्हें जताए देता हूँ, यानी कि खुदा ने पहले से हमें बता दिया है। जब हम इस तरह के काम करते हैं तो उससे पहले पाक कलाम में लिखा जा चुका है। आप खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को सुनें। जब आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ पता चलेंगे तो आप यकीनन इन कामों को छोड़कर आप खुदा की बादशाही की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि हमने अभी से अपने आप को तैयार करना है। रंगबाजी, नशाबाजी। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब उसकी 3 आयत में भी लिखा है कि अगर उसके हुक्मों पर हम अमल करते हैं तो फिर हम खुदा को जान जाते हैं और खुदा की बादशाही को हासिल कर सकते हैं। रोमियो का खत उसका 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत का आप ज़रूर मुताला कीजिएगा, और वहाँ पर भी लिखा है कि खुदा की जो रहमतें हैं वो हमें ऐसे ही हासिल नहीं होंगी जब तक हम अपने दिल को, अपनी जान को, अपने जहन को पाकीज़ा नहीं करेंगे, हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी को तर्क नहीं करेंगे, तब तक हम खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि लिखा है, 2 आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी जो है तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा की नेक और पाक मर्ज़ी को आपने मालूम करना है। इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। अगर कोई ज़ना कर रहा है तो हमने ज़ना नहीं करना, अगर कोई शराब पी रहा है तो आपने शराब नहीं पीनी, अगर कोई किसी भी तरह का गलत फेल कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो आपने उसको देखकर गलत काम नहीं करना, बल्कि लिखा है कि खुदा की जो अक्ल है, खुदा की जो मर्जी है, आपने उसको जानना है, पाक कलाम को पढ़ना है कि खुदा की मर्जी क्या है। जब आप खुदा की मर्जी को जान जाएंगे तो यकीनन अजीज़ बहनों और भाइयों, आप खुदा के साथ पेवस्ता हो जाएंगे। फिर आप गुनाह आलूदा ज़िंदगी को तर्क करेंगे और खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और आप उसको हासिल करेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, करंथियों का दूसरा खत उसका 7 बाब और उसकी 1 आयत का मुताला जब हम करते हैं तो उसमें भी लिखा है कि अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें, खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। यहाँ पर भी खुदा ने हमें यही कहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। ज़िंदगी में जो गुनाह चल रहा है, किसी भी ज़िंदगी में कोई गुनाह चल रहा है, अगर आज तक आपको पता नहीं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि खुदा जो है वो हमें गुनाह में नहीं देख सकता, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को पाक करें, पाकीज़ा रहें, हराम कारियों से दूर रहें और उन चीज़ों से दूर रहें जो खुदा को पसंदीदा नहीं है। अपने आप को पाकीज़ा करें और खुदा की बादशाहत को हासिल करें। और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर की किताब उसका 24 बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है। जब आप इसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी खुदा ने कहा है वही
खुदा के मकाम पर खड़ा होगा जिसके हाथ पाक हैं और जो पाकीज़ा लोग हैं, जो पाक ज़ात हैं, जो पाक हैं, जिन्होंने गुनाह नहीं किया, जिन्होंने अपने जिस्म को गुनाह से आलूदा नहीं किया, वही खुदा के पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, वही खुदा के पास आ सकते हैं, क्योंकि खुदा पाक है, खुदा रहम से भरा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह रखेंगे, अपने दिल को पाक नहीं करेंगे, तो खुदा हमारे दिल के अंदर कैसे आ सकता है? इस हमारे पूरे जिस्म में सिर्फ एक दिल है जिसमें हमारा खुदा रहता है। आप इस दिल को पाक रखें, इस दिल में किसी ऐसी बात को ना आने दें जो हमें खुदा से दूर लेकर जाए, जो हमें खुदा की बादशाही तक पहुंचने ना दें। आज के बाद आप गुनाह से किनारा करें और खुदा की बादशाहत को हासिल करने के लिए अपनी अपनी पूरी जान से, अपने पूरे दिल से तगोदुद करें, ताकि आप खुदा की बादशाही को हासिल कर सकें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, लूका के अंजील उसका 11 बाब उसकी 28 आयत में लिखा, उसने कहा, हाँ मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर कलाम में फरमाया गया है कि ज़्यादा मुबारक वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। यकीनन जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मुबारक हैं और आपका अजर जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि खुदा आपको पूरी हिकमत से पाक करना चाहता है और अपनी बादशाही में दाखिल करना चाहता है। जिस तरह खुदा खुद पाक है और खुदा के वादे बिल्कुल बरहक और सच्चे हैं, इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, फिलिपियों का खत उसका 2 बाब उसकी 15 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि टेढ़े और कजरू जो लोग हैं वो खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे, क्योंकि खुदा को ऐसे लोगों से कराहियत है, लोगों से नहीं बल्कि उनके गुनाहों से, जो वो काम करते हैं जिससे वो खुदा से दूरी हासिल कर लेते हैं और वो मौत की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों से खुदा बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके गुनाहों से खुदा कराहियत करता है। आप उन गुनाहों को तर्क करें ताकि खुदा आपको अपनी बादशाही में दाखिल करे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देखेगा। अगर आज तक आपने बपटिज़म नहीं लिया, आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, तो आज ही गुनाहों से हर उस बात से तौबा नहीं करेंगे तो खुदा की बादशाही को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप खुदा की बादशाही को देखना चाहते हैं तो आए, नए सिरे से पैदा हो जाएं, गुनाहों से तौबा करें और खुदा की बादशाहत को हासिल करें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यशायाह की किताब उसका 1 बाब उसकी 16 और 17 आयत में भी जब आप मुतालिया करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। खुदा ने वहाँ पर भी यही इंसान को फरमाया है कि अपने आप को धो। अगर आप नापाकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने नए सिरे से पैदा होना है, अपने आप को धोना है और पाक करना है और बदफेली को छोड़कर खुदा की बादशाही में आना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा की उस बादशाहत को हासिल करेंगे। थलानीकियों का खत उसका 4 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, अपने हरामकारी से बचना है, दूर रहना है, तब आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब उसकी 7 आयत में भी लिखा है, उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो उसके हुक्मों पर अमल कर। नेक सिर्फ एक ही है और वो है खुदा। और अगर आप बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो अपने आप को पाक करें, जिस तरह हमारा खुदा पाक था, पाक है और हमेशा पाक रहेगा। याकूब का खत उसका 1 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा दे।
खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं तो वो सुनने वाले ना बने, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बने। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर अमल करें कि खुदा आपसे क्या फरमा रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है। खुदा यही चाहता है कि हम पाक बने और खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले बने। हम गुनाह को छोड़ें, हरामकारी को छोड़ें, बुत परस्ती को छोड़ें। अगर आपके पास औलाद नहीं होती तो आप बुत परस्ती करना शुरू हो जाते हैं, गैर माबूदों के पास जाते हैं। और लिखा है कि गैर माबूदों के पास जाने वालों का गम जो है वो बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता। आप हरामकारी करते हैं, आप ज़नाकारी करते हैं, इन सब कामों से खुदा ने मना किया है। जब आप इन सब कामों को तर्क करेंगे, अपनी ज़िंदगी को पाक करेंगे, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। आए आज वादा करें और नए सिरे से पैदा हो जाएं, तौबा करें और खुदा की बादशाहत को हासिल कर लें जो उसने हमारे लिए बनाई है। जैसा कि लिखा था कि तुम ज़मीन को मामूर और महकूम करो, यानी कि हम हुकूमत करने वाले हैं, हम ग़ुलामी करने वाले नहीं हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं। हमें हमारे खुदा ने आज़ाद मर्ज़ी दी है और हमें हुकूमत करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम अपने गुनाह के बायस उस बादशाहत से निकाले गए हैं। लेकिन जब तौबा करेंगे, नए सिरे से पैदा होंगे, तो हम खुदा की बादशाही को हासिल करेंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसकी बादशाहत को देखेंगे। आए आज खुदा के साथ वादा करें और उस बादशाहत के लिए अभी से अपने आप को तैयार करें। जब आप उस बादशाही में जाएंगे तो यकीनन आप खुशी से इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।